हर जगह मंत्री जी हो गया, मान्यवर आज बड़ा दिल करिए, निर्देश दीजिए कि मंत्री जी के साथ मैं अकेला चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि पन्नी लखनऊ में कितनी बिक्री है। मान्यवर आज मंत्री जी साफ तो करें। अच्छा ठीक है, बोलते हैं मंत्री जी ये जो पन्नी दिखाने ले जाएंगे तो आपको टाइम दे दीजिएगा, तो उसके हिसाब से दिखवा लीजिएगा। बैठिए। पर संख्या 5 नहीं हो गया पंकज, प्लीज आपकी पूरी बात सुनिए। पर संख्या 5 डॉक्टर रागनी हो गया, चलो कोई बात, जितना है उतना दे दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने ऊर्जा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न ऊर्जा मंत्री जी से था कि शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जो नई आबादियां हैं, क्योंकि सरकार जनगणना तो करा नहीं रही है, तो शायद मंत्री जी को पता ही ना हो कि कितनी नई आबादी आ गई है, और इसी वजह से उत्तर में भी नहीं आया है। तो मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये था कि शहरी और ग्रामीण अंचल में जितनी नई आबादी है, उन आबादियों को विद्युतीकरण कराने के लिए क्या सरकार की कोई योजना आई है? अध्यक्ष जी, बड़ा निराशापूर्ण है, क्योंकि कल मंत्री जी स्वयं ही कह रहे थे कि मैं गुजरात में था और वहां पे वो कई वर्षों तक एज एन IAS ऑफिसर उन्होंने सर्व किया है, और उनका जो उत्तर है वो पूरा का पूरा अलग डायरेक्शन में गया है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि अगर कोई प्लॉट खरीदता है तो प्लॉट का जो खरीदेगा उसके विद्युतीकरण के लिए सरकार के द्वारा इतना इतना पैसा लिया जाए। मंत्री जी, कल आप स्वर्ग की बात कर रहे थे कि आपकी जो ये सरकार है उसमें ऊर्जा विभाग ने उत्तर प्रदेश में स्वर्ग ला करके रख दिया है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके विभाग में स्वर्ग में गरीबों की कोई जगह नहीं है? क्या आपके विभाग में जो नई आबादियां शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में बस रही हैं, उनके विद्युतीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है? और आगे आने वाले समय में क्या कोई योजना देकर के जो गरीब परिवार हैं, जो नई आबादियों में बसे हुए हैं, उनको निःशुल्क आपकी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न, आपने जो उत्तर दिया उससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि जो प्लॉट हैं उन पे इतना भुगतान जो है वो सरकार लेती है। आप 2017 से लेकर के 2024 में जहां पर स्क्वायर फीट 35 रुपए सरकार के द्वारा लिया जाता था, आज उसे आपने डबल करके 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है आपने उसको लेना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन की बात करें, जो समाजवादियों ने आपको प्रोडक्शन दिया था उसको आप डबल नहीं कर पाए, लेकिन आप जनता से डबल वसूलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपने पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर 500 स्क्वायर फीट एरिया लेता है तो 35,000 रुपए सिर्फ वहां पे विद्युतीकरण कराने के लिए उसको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप इस पैसे को वापस से घटा करके नॉर्मल करेंगे? मेरा तीसरा प्रश्न, क्योंकि मंत्री जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और मुझे लगता है जनता भी ये जान गई है कि आम और बबूल जो है वो ऊर्जा मंत्री जी का फेवरेट है। कल उन्होंने समूल भी जो है बबूल के समूल को खत्म करने की बात की है, लेकिन जनता ये समझ रही है कि ऊर्जा मंत्री जी विभाग का ही समूल खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। ये स्थिति आ चुकी है। आप कल बात कर रहे थे कि गुजरात में लोग कहते हैं कि बबूल को जलाते हैं तो कोयला निकलता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी किसी भी पेड़ को और किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला निकलता है, और उत्तर प्रदेश में 80% उत्पादन आपके विभाग का इसी कोयले से होता है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है कि जो बजट एलोकेशन होता है, आपने जो जवाब दिए, जो बजट एलोकेशन होता है डिफरेंट डिविजन्स को जाता है। किसी डिवीजन में 18 उपकेंद्र हैं, किसी डिवीजन में 10 उपकेंद्र हैं, किसी डिवीजन में 12 उपकेंद्र हैं, लेकिन पैसा आपका समानता जा रहा है। किसी डिवीजन में 2 लाख से ऊपर उपभोक्ता हैं, किसी डिवीजन में 60,000 उपभोक्ता है, लेकिन पैसा समानता जा रहा है। जब ये पैसा इस तरीके से जाएगा तो किस तरीके से बराबरी से ऊर्जा विभाग काम कर पाएगा? ये सारी बातों के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि रिस्पेक्टिव तरीके से आप उत्तर दें। बहुत अच्छा पूछा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का